छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कटे कल्याण किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? कटे कल्याण। आप लोग जो है साथ में आंसर देते जाइएगा, मैं आंसर बताऊं उसके पहले ही आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चाहो तो आप लोग वीडियो को जो है पॉज कर लो, जैसा भी संभव हो सके। तो कटे कल्याण किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? तो देखिएगा, जो कटे कल्याण है वो दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, और जो दंतेवाड़ा है वो लौह अयस्क के लिए विख्यात है। लेकिन कटे कल्याण में लौह अयस्क प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर टीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? टीन। और हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा जाता है कि हमारा छत्तीसगढ़ भारत में टीन अयस्क का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो कटे कल्याण दंतेवाड़ा जिले में है, जो कि टीन अयस्क के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति औरा धौरा वृक्ष के नीचे हुआ था। औरा धौरा किसके वृक्ष थे? तो औरा धौरा वृक्ष। तो गुरु घासीदास जी को औरा धौरा वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भैया ये औरा धौरा वृक्ष क्या है? तो ये जो है तेंदू का वृक्ष है। तेंदू हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, जिसमें फल भी लगता है, फल को खाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में निम्न तहसीलों का गठन हुआ। तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है सन 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल करना शुरू किया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 3 तहसीलों का गठन किया गया। कितने तहसील बनाए गए? 3 तहसील गठित किए गए। तो ये 3 तहसील कौन कौन से थे? एक था रतनपुर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी, रायपुर था, और धमतरी था। तो ये 3 जो है तहसील बनाए गए, मतलब 2, 3, 4। बाद में धमधा को बनाया गया, और धमधा के स्थान फिर दुर्ग को बनाया गया, मतलब धमधा को बनाया गया चौथा। उसके बाद धमधा को हटा के दुर्ग को बनाया गया। लेकिन शुरू में जो है 3 बनाए गए, रतनपुर, रायपुर और धमतरी। रतनपुर, रायपुर, धमतरी। तो आंसर होगा आपका 2, 3, 4। 2, 3, 4 स आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंशीय राजा निम्न में से किसके उपासक थे? तो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक थे वो किसकी उपासना करते थे? तो ये गजलक्ष्मी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? गजलक्ष्मी की। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? प्रज्ञागिरी पहाड़ी ये जो है आजकल काफ़ी चर्चे में है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। तो ये डोंगरगढ़, जहाँ पर माँ बमलेश्वरी का मंदिर है ना, तो वहीं पर प्रज्ञागिरी नामक पहाड़ी स्थित है। अगर जिला बोला जाता है तो राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। तो 4 कथन दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहला कथन दिया हुआ है, सल्फी बस्तर अंचल के जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। सल्फी। सल्फी जो है ना, एक ताड़ के समान एक वृक्ष होता है। बस्तर क्षेत्र में ताड़ नहीं होता है, लेकिन उसी टाइप का होता है। तो वहाँ से जो रस निकलता है उसको कहा जाता है सल्फी, और उस वृक्ष को कहा जाता है सल्फी वृक्ष। वहीं जो ताड़ का वृक्ष होता है वहाँ से भी रस निकलता है, जिसको ताड़ी कहा जाता है। तो उसी टाइप का होता है, जैसे ताड़ी होता है ना, वैसे ही सल्फी भी होता है। उसको पिएंगे तो थोड़ा सा नशा वगैरह होता है। तो सल्फी जो है बस्तर अंचल के जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। बिल्कुल सही है भाई, लोकप्रिय पेय पदार्थ है। धुमकुरिया उर्रांव जनजाति का युवा गृह है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला दिया है, बैगानी बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। तो नहीं, बैगानी जो है बैगा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। ये जो भाषा बोली का प्रयोग करते हैं वो है बैगानी। बैगा जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, उसको बेवार कहा जाता है। तो ये कथन गलत है। अगला दिया है, सिडोली कोरकू जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 आपका आंसर होगा। 1, 2, 4, 1, 2, 4। तो ये आपका आंसर होगा 1, 2, 4। ब जो है आपका आंसर होगा 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस गुफा में स्टेलेग्माइट प्रकार के स्थलाकृति देखने को मिलता है? स्टेलेग्माइट।
स्टेलेगमाइट प्रकार के स्थलाकृति देखने को मिलता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है भाई? तो कुटुमसर की गुफाओं में। कुटुमसर की गुफाएं जो कि बस्तर जिले में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर है कुटुमसर की गुफाएं। तो यहाँ पर जो है स्टेलेगमाइट प्रकार के स्थलाकृति देखने को मिलता है। ये जो स्टेलेगमाइट स्थलाकृति हैं ये चूने के रिसाव के कारण बनता है। यहाँ पर जो है चूना पत्थर पाया जाता है तो उसके रिसाव के कारण, चूना पत्थर जब गर्म होकर के जब पिघलता है तो उसके रिसने के बाद इस तरह की आकृतियाँ बनती है। ये जो है ना जो कुटुमसर की गुफा है तो वहाँ पर छत से कुछ इस तरह का लटका हुआ आपको स्थलाकृति देखने को मिलेगा, छत से, गुफा की छत से। और ये ऐसा टपकता है ना तो नीचे से भी कुछ इस तरह की स्थलाकृति बन जाती है। और कुछ कुछ स्थलाकृति जो है ऐसे जमीन को टच करेगी, कुछ जो है ऐसे छत में लटके रहेगी, कुछ जो है ऐसे खड़े रहेगी। तो इस तरह की आकृतियां जो है कुटुमसर की गुफा में बहुत देखने को मिलती है, जो कि चूना पत्थर के रिसाव के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव में स्थापित त्रिवेणी स्मारक में किन विभूतियों को प्रदर्शित किया गया है? तो राजनांदगांव का जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर एक त्रिवेणी स्मारक है। तो यहाँ पर जो है 3 विभूतियों को प्रदर्शित किया गया है। त्रिवेणी स्मारक है तो 3 ही होंगे ना, त्रिवेणी मतलब 3। तो यहाँ पर जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका प्रतिमा है। दूसरे हैं बलदेव प्रसाद मिश्र, तीसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ये तीनों जो हैं साहित्य से संबंधित थे और इन्हीं को समर्पित है त्रिवेणी स्मारक। ध्यान रखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि राजनांदगांव से संबंधित थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनांदगांव में जो बीएनसी मिल है वहाँ के मजदूरों के हक के लिए इन्होंने लड़ा था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। तो इनसे संबंधित नहीं है त्रिवेणी स्मारक, क्योंकि जो त्रिवेणी स्मारक है वो किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। और ये जो तीनों है ना, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये तीनों साहित्य से संबंधित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में साहित्य संबंधी इन्होंने अच्छे काम किए हैं, पूरे भारत में इनको जाना जाता है। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, राजनांदगांव का त्रिवेणी स्मारक, इन तीनों की वहां मूर्तियां भी लगी हुई है। तो आंसर होगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर किस स्थान पर स्थित है? रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर, तो कहाँ है भाई रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर? तो ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर राजनांदगांव के खैरागढ़ में, खैरागढ़ जहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर जो है रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर स्थित है। खैरागढ़ में ना 3 नदियों का संगम भी होता है। आप लोग बताइएगा खैरागढ़ में किन 3 नदियों का संगम बनता है? और इस टाइप के 3 नदियों के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम बोला जाता है। पीछे हम लोगों ने त्रिवेणी स्मारक देखा जहाँ पर 3 विभूतियों को प्रदर्शित किया गया है। त्रिवेणी संगम मतलब जहां 3 नदियों का संगम होता हो। और इस तरह के त्रिवेणी संगम हमारे छत्तीसगढ़ में 4 स्थलों में बनते हैं। आप उनके नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये 1940 में हुआ था रायपुर के कांग्रेस भवन का उद्घाटन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आए हुए थे और इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया 1940 में, रायपुर के कांग्रेस भवन का उद्घाटन। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।